हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे दो टॉपिक है इसमें, संगम युग जिसमें चेर चोल पांड्य के होंगे, साथ ही दक्षिण भारत का इतिहास जिसमें चोल चालुक्य और पल्लव इंक्लूड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के डिफरेंट टाइप एग्जाम में 2000 से 2020 के बीच पूछे गए हैं, यानी कि यूपीपीएससी जीआई से लेके एलटी ग्रेड और जो भी हैं, चाहे वो यूपीएससी मेन हो चाहे यूपीएससी प्री हो, सब में क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए है, हमने चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। कारण आर, चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिससे उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। फिर नीचे कूट दिए गए जिसमें ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ई की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ई की सही व्याख्या करता है, क्योंकि हमें चोलों के बारे में जानकारी तब मिलती है क्योंकि उन्होंने मंदिर की दीवारों पर वो अभी अपनी अभिलेख उत्कीर्ण कराने स्टार्ट कर दिए थे और वो अब हम पढ़ सकते हैं, तो हमें पता चलता है उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ए, चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह। बी, चालुक्य राजा कुमारपाल। सी, चोल राजा कोतुंग फर्स्ट। बी और डी है कश्मीरी राजा जयसिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, चालुक्य राजा कुमारपाल ने पशुओं की क्रूरता पर बंद करने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी यानी 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था? दो बार यानी समुद्री अभियान भेजे थे। ए, राजाराज। बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। सी, कीर्ति वर्मन फर्स्ट और जयसिंह वर्मन फर्स्ट। तो इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 1682 ईस्वी में सिंगल द्वीप के खिलाफ 2 बार समुद्र अभियान भेजे थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, संगम ग्रंथ तोलकापिकयम किस विषय पर आधारित है? ए, खगोल विद्या पर। बी, व्याकरण पर। सी, संगीत पर और डी, औषधि पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्याकरण, यानी कि संगम ग्रंथ तोलकापियम है व्याकरण पर समर्पित। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ए, नंदी कलकम्बकम। बी, कालिग पुत्तुपरणी। सी, पेरिया पुराणम और डी है कुराल। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी है, कुराल, यानी कि जो लघु वेद की संज्ञा कुराल को दी गई है तमिल ग्रंथों में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, सिलापादिकारम का लेखक कौन था, यानी कि लेखक था? ए, इलंगो। बी, पर्णर। सी, करिकाल और डी, विष्णु स्वामिनी। तो इसका लेखक कौन था? इसका लेखक था ए, इलंगो। ऑप्शन ए इसका सही है, इलंगो सिलपादिकारम का लेखक था। क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? ये संगम मतलब एक कवियों का सम्मेलन था। ए, आरिका कोमेदू में। एर्नाकुलम में। सी, मदुरई में और डी, तूतीकोरिन में। कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मदुरई में तृतीय संगीत संगम या तृतीय संगम हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? यानी जब संगम युग चल रहा था उस टाइम कौन सा राज्य नहीं था? ए, चोल। बी, चेर। सी, पांड्या और डी, पल्लव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, पल्लव नहीं थे। उस टाइम चोल, चेर और पांड्या ही थे, क्योंकि संगम युग में ये 3 थे, चेर, चोल, पांड्या। आप याद कर सकते हैं, चेर, चोल, पांड्या। पल्लव उसके बाद वाले, इनके ये जब खत्म हो गए थे उसके बाद हुआ था। तो डी इसका सही ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में अपना सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सूची 1 और सूची दी है, एक तरफ है तिरुक्कुरुल तोल
कापियम और शिल्पापादिकारम मणि मेखले। और दूसरी तरफ दिया है प्रेम कथा, दर्शन, वाणिकी कथा और व्याकरण। यानी कि ये बुक हैं, ये विषय हैं और ये किस विषय पर लिखी गई हैं उसका है। तो इसका जो सही जवाब है, नीचे ABC दिए हुए हैं, और तो इसका सही जो है ऑप्शन डी है। यानी कि तिरुक्कुरल जो है वो है दर्शन किससे संबंधित, तोल कापियम जो है वो है व्याकरण से संबंधित, शिल्पापादिकारम जो है वो प्रेम कथा है, और जो माणिक मेखले है वो है वाणिक कथा। माणि मेखले वाणिक कथा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टिपिकल वर्ड्स हैं, ये कम क्वेश्चन आए हैं और ये 2014 में क्वेश्चन आया UPPSC में। काफ़ी अलग से क्वेश्चन है, टिपिकल रिपीट होने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राजकाल यानी राज्य को हो सकता है, ये उनके जब उन्होंने राज किया था, राजकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए परम परमेश्वर वर्मन एक, नरसिंह वर्मन ए फर्स्ट, और तीसरा है नंदी वर्मन सेकंड, 4 है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो कूट दियो यानी सीक्वेंस में लगाइए इसका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले आएगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर आएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, फिर आएगा परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, और फिर लास्ट में आएगा नंदी वर्मन सेकंड। तो सबसे लास्ट में नंदी वर्मन सेकंड आया। तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, और सेकंड में उनके राज्य। तो एक तरफ दिया है धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णु, गोप, और दूसरी तरफ उनके राज्य है अवमुक्त, कांची, कुस्तलपुर और पालकक्का है ये। तो इसका जो सही ऑप्शंस नीचे फिर कूट दिए हुए हैं कि कौन से ऑप्शंस में कौन से है, कौन से के आगे कौन सा नरेश था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है। उसके हिसाब से धनंजय है वो कस्तलपुर में है, और जो नीलराज वो है अवमुक्त में, उग्रसेन है पालकक्का में, और वेणुगोपाल है कांची का। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? कांचीपुरम जो कांची, ए कर्नाटक में, बी हरिद्वार में, सी ग्वालियर में, डी तमिलनाडु में। तो इसका जो सही जवाब है तमिलनाडु में। प्राचीन कांची भारत में कांची था तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ए कुलतोतुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, सी अधिराजेंद्र, और डी है राजाधिराज फर्स्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कुलोतुंग फर्स्ट। वो चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। कुलोतुलुंग। संगम जो ये टॉपिक है ये DSSB का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप में से कोई DSSB का एग्ज़ाम दे रहा है तो ज़रूर उसका फेवरेट टॉपिक आप देखेंगे। हर एग्ज़ाम में वो जो GK पार्ट होता है उसमें ये टॉपिक देता ही देता है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है DSSB के लिए। तो इसका सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, 72 यानी कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ए कुलोतुंग फर्स्ट, बी राजेंद्र फर्स्ट, सी राजराज फर्स्ट, और राजाधिकार फर्स्ट। तो ये 72 जो व्यापारी भेजे थे ऑप्शन ए ही है इसका सही जवाब। कुलोतुंग फर्स्ट के टाइम पर ही ये 2 व्यापारी भेजे गए थे, यानी कि इसने अपना चीन में भी करा और श्रीलंका में भी, दोनों तरफ इसका था। चीन दोनों के साथ व्यापारिक संबंध और जो शादी विवाह के संबंध भी स्थापित किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गगम
नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? ए राज प्रथम, बी राजेंद्र, सी राजाधिराज और डी है राजराजद्वितीय। किसको दिया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी राजेंद्र को। वो शासक थे, चोल शासक, जिन्होंने चोल गगम नामक एक वृहद कृत्रिम झील का निर्माण कराया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? किसके टाइम का है? ए मन चोल कला का, बी गांधार कला का, सी गुप्त कला का और डी मौर्य कला का। तो ये जो नटराज की मूर्ति है वो बनती थी चोल कला का। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति थी वो चोल कला का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना था और ये मोम से होती थी, क्योंकि मोम का खांचा बनाया जाता था, उससे ये कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी और ये उत्कृष्ट कला थी। वहाँ पे बहुत ही शानदार मूर्तियां मिली हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ए साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, यानी कि साम्राज्य को मंडल्स में विभाजन किया गया था। बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, सी राज्य के मंत्रियों के को समस्त अधिकार और डी है कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो इसका जो सबसे मेन जो है जो चोल प्रशासन का जो विशेषता थी वो है ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन को स्वायत्तता। उन्होंने गांवों को बहुत अधिक स्वायत्तता दी हुई थी। वो गांव उस टाइम चोल प्रशासन के साथ के टाइम पे आत्मनिर्भर थे। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसके बच गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।